आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन पिज़्ज़ा पॉप्सिकल्स। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बहुत छोटे पीसेस में, जैसे कीमा होता है उस तरीके से आप इसको कर लीजिए। और इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसका पानी जो निकलेगा वो ड्राई हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको ड्राई कर लेते हैं। तो चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और आधे लेमन का जूस और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए, क्योंकि छोटे पीसेस हैं तो चिकन थोड़ी ही देर में गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो हाफ़ प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च जिसको बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च एक अदद बारीक चॉप की हुई। हाफ़ टमाटर की बीज निकाल लिए और इसको क्यूब में काट लिया है। अब इसको थोड़ा तेज़ आंच पे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, 1 टेबल स्पून केचप और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुका है, चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी ऑरिगेनो। तो 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो लिया है पिसा हुआ और वो इसमें डाल दिया है। पिसा हुआ नहीं है, आप क्रश वाला भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे, तो जितना भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप स्लाइस ले लीजिए। एक गिलास ले लिया है। आपके पास कोई भी ढक्कन या गिलास हो उससे आप सर्किल शेप काट लीजिए। एक पॉप्सिकल के लिए हमें 2 सर्किल शेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सर्किल शेप काट ली हैं। और ये ब्रेड आप ज़ाया नहीं कीजिए, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ आइसक्रीम स्टिक्स की। ये बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम इस आइसक्रीम स्टिक पर ये मिक्सचर लगाएंगे, जो कि मैदे और पानी का मिक्सचर है, जो कि हम समोसे वगैरह तैयार करने में लगाते हैं। स्टिक के ऊपर वाले हाफ पार्ट में अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद सेंटर में इसको रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे ताकि ये आराम से चिपक जाए। स्लाइस के ऊपर हम चिकन की फिलिंग रख देंगे और दूसरी स्लाइस पे किनारे पे हम ये मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे ताकि आराम से इसको चिपका सकें। और इसके ऊपर रखकर हल्के से प्रेस करेंगे साइड्स इसकी, और ये ज़बरदस्त सी लॉलीपॉप या पॉप्सिकल्स तैयार हो चुके हैं। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। स्टिक पे हमें ये मिक्सचर लगाना है और इसको पेस्ट कर देना है। किनारे पे हमें ये मिक्सचर लगा लेना है ताकि आराम से चिपक जाए। सेंटर में फिलिंग रखनी है और उसके ऊपर दूसरा स्लाइस लगा देना है। इस तरीके से हम सारे पॉप्सिकल्स तैयार कर लेंगे। इसमें से जो ब्रेड की साइज़ बची थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब एक बाउल में अंडे ले लेंगे 2 अदद और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद पॉप्सिकल लेंगे और इसको हम अंडे में पहले डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और इसी तरीके से हम तमाम पॉप्सिकल्स तैयार कर लेंगे। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से डिप करना है और उसके बाद
ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। जब आप तमाम पॉप्सिकल्स तैयार कर लें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। अब तेल गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे वरना कलर अच्छा नहीं आता। तो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लें। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो टर्न करके फिर दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो ये आज ज़बरदस्त से पॉप्सिकल्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बच्चे भी बेहद शौक से खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।